यूपी एसटीएफ ने कल बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एआरटीओ के अधिकारियों के समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज यहाँ पर एआरटीओ कार्यालय है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और अवैध वसूली जिस तरह से चल रही थी उस पर यूपी एसटीएफ की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने रायबरेली के साथ साथ फतेहपुर में भी कार्रवाई की है, जहां पर खनन अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया। वहां 6 लोगों के खिलाफ छरिया में मुकदमा दर्ज कराया गया है और यहां पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीटीओ और एआरटीओ प्रवर्तन सहित दो अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। बताते हैं कि ये करोड़ों रुपए का एक नेटवर्क, एक सिंडिकेट चल रहा था, काफ़ी सालों से चल रहा था और इसमें जो ओवरलोड ट्रक थे उनसे वसूली की जाती थी। खासतौर पर जो गासो गंगा पुल से होकर गुजरते थे और जो दलमऊ पुल से होकर गुजरते थे। इन दोनों पुलों में से लगभग 2,500 से 3,000 ट्रक रोज गुजरते हैं और इसमें ओवरलोड वाहन अधिक होते हैं, तो उनके सबके अलग अलग चार्जेस थे। उस चार्जेस के हिसाब से वसूली होती थी। वो वसूली के लिए पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ था, जिस सिंडिकेट के सहारे अधिकारियों तक पैसा पहुंचता था। तो हम बातचीत करते हैं कि धर्मेश जी से। धर्मेश जी, जो जिस तरीके से जो मैटर हुआ है, ये मामला जो खुल के सामने आया है, तो कैसा ये नेटवर्क चल कैसे रहा था इतना और पता भी नहीं चल पाया। देखिए आशीष जी, ये जो स्टेप की तरफ से कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई बहुत और पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये करीब 2 साल से बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था और कि रायबरेली, फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पे बताया जा रहा है कि वहां के जो ट्रक कारोबारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से काले में शिकायत की थी कि ओवरलोड वाहनों के चलते उनका व्यवसाय जो ठप हो रहा था। इस वजह से उन्होंने शिकायत को जो है मुख्यमंत्री काले भेजी और मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को बड़ा गंभीरता से लिया और उसके बाद स्टेप पे लगाया और यही नतीजा रहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और रायबरेली और फतेहपुर के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। उसमें से 2 लोग पकड़े गए हैं। बाकी अन्य आरोपियों की जो है गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्टेप लगी भी हुई है। लेकिन इस प्रकरण से जाहिर है कि कितना बड़ा रैकेट चल रहा था। जिला प्रशासन के जो है उस पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये सिस्टम बिना जिला प्रशासन के किसी इन्वॉल्वमेंट के ऐसा नहीं हो सकता है। खनन विभाग भी जो इसमें दोषी है कि खनन विभाग आखिर क्या कर रहा था और आने वाले जिस तरह ये मामला का खुलासा हुआ है और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से दलाल ने बताया कि हमको प्रति गाड़ी का पैसा मिलना चाहिए, वो उस पर कुछ प्रकार मोहित सिंह जो दलाल पकड़ा गया है, बताया जा रहा कि जो मोहित सिंह है उसके चाचा हैं संतोष बहादुर सिंह, इनके पीछे उनका भी हाथ है, क्योंकि जो रायबरेली, बांदा, हमीरपुर और जो है फतेहपुर, इनके जो आरटीओ के जो अधिकारी हैं संतोष की तरफ से उनको गाड़ियां मुहैया कराई जाती थी। इसके अलावा और बाकी सुविधाएं दी जाती थी। तो ये रैकेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रैकेट है और काफी समय 2 साल से चल रहा था। लेकिन एक प्रकरण जो है बहुत गंभीर है और इस पर और भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के पास पैसा कैसे पहुंचता था? मोहित सिंह स्टेप की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें जो है मोहित सिंह ने बताया है कि पैसा जो है मोहित सिंह और अन्य दलाल के माध्यम से वसूला जाता था। उसके बाद ये सब जाके पैसा अधिकारियों के पास पहुंचाते थे। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद ओवरलोड वाहनों, कल से देखा गया कि ओवरलोड वाहन जो है वो उनके जो आवागमन पे कुछ रोक लगी है और फिलहाल बहुत बड़ा रैकेट है। इस पे स्टेप को और कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसका जो है पूरी तरह से सफाई हो सके। कहीं ना कहीं क्या पुलिस की मिलीभगत भी इसमें शामिल हो सकती है? वैसे तो स्टेप की जांच में अभी तक पुलिस कहीं इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं आई है, लेकिन कहीं न कहीं जांच अगर आगे बढ़ेगी तो इसमें कई ऐसे लोग पुलिस विभाग के भी हैं जो इसमें शामिल रहे होंगे। ऐसी इनकार नहीं कर सकता। एसटीएफ जो है इस पूरे मामले में लगभग 11 लोगों को पकड़ चुकी है, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं कर रही है और उसके बाद इस मामले में उनसे पूछताछ भी होगी और इस पर आगे जो एसटीएफ की जो लखनऊ में कार्रवाई चल रही है उस पर क्या? एसटीएफ जो है, जो नामजद अधिकारी हुए हैं, कर्मचारी हुए हैं, उनकी तलाश कर रही है और अधिकारियों कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद
इस और बड़े रैकेट का खुलासा होगा कि इसमें और किन किन लोगों को इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कहा जा रहा है कि केवल रायबरेली फतेहपुर के अधिकारी ही नहीं, लखनऊ तक पैसा पहुंचाया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पैसा आखिर कहां तक पहुंचाया जाता है, कौन कौन है पूरे सिस्टम के जिम्मेदार, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसटीएफ अपने हिसाब से पूरी कार्रवाई कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो बड़े रैकेट्स हैं वो भी आने वाले दिनों में खुल के सामने आएंगे। हालांकि इस एसटीएफ की कल की जो कार्रवाई है उसने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के आखंड में जो डूबे अधिकारी हैं उनके होश उड़ा दिए हैं और लगभग पूरे प्रदेश में जो आरटीओ के कार्यालय हैं उनमें भी खलबली मची हुई है कि कब किस कार्यालय में एसटीएफ आ धमकेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।